Hello friends, so in this video we will be discussing a topic called teaching methods. Teaching methods. All right. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक किया था टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टॉपिक हमारा हो गया था। देन वी आल्सो कंप्लीटेड द टॉपिक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। दो वीडियो अभी तक हम लोगों ने बनाए हैं इसमें। ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 इन पेपर 1 यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका पेपर 1 है उसका यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसमें से हम लोगों ने इस टॉपिक का वीडियो बना लिया, इसका वीडियो बना लिया। आज के क्लास में वी विल बी स्टडिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। यही मेन है जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या है एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या है। इसमें लर्नर सेंटर्ड मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑनलाइन मेथड्स। स्वयं बेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। स्वयं प्रभा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड MOOC, ये क्या होते हैं? ऑनलाइन ओपन कोर्स होते हैं मास लेवल के लिए। तो इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग। सो वी विल बी स्टडिंग इन दिस वीडियो regarding teaching methods. So let us start methods of teaching in institutions of higher learning. ठीक है? तो higher education institutions are very important, you know, as they foster critical thinking, deep learning and research orientation. तभी इंडिया में हायर लर्निंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का होना, क्रिएशन, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ लिटरेसी रेट वाज नॉट दैट मच, लेकिन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टुक सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स कि इंडिया में आईआईटीज का निर्माण हो, है ना, आईएम्स का हो, एंड देन ऑल्सो ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ताकि हायर एजुकेशन में जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है, रिसर्च ओरिएंटेशन होता है, ये सारी चीजें हो पाए। ठीक है, इंडिया में ये सारी चीजें आ जाए। इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इंपैक्ट हुआ। इसमें गवर्नमेंट कितने फंड नहीं, आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस हमेशा से रहा था हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडीइंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद टीचर सेंटर्ड मेथड्स। यू नो, अब देखिए टीचर सेंटर्ड मेथड आपका ट्रेडिशनल मेथड है ना। ये इसमें दो तीन मेथड्स हैं। अब जो नया है वो है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। कैसे हम लर्नर को पॉइंट पे रखें, तो अभी तो हम लोग पहले टीचर सेंटर्ड मेथड्स पढ़ेंगे। तो जैसे आपका ये जो लेक्चर बेस्ड होता है, जिसमें एक क्लासरूम होती है, टीचर लेक्चर देता है, बच्चे उसको नोट करते हैं, जो ज्यादा मेमोरी और रिकॉल में डिपेंड करता है, जो कि स्कूल लेवल पे भी आप देखिए टीचर सेंट्रिक मेथड से ही टीचिंग होती है। ये बहुत सबसे ओल्ड है और आज तक भी फॉलो होता है। ठीक है। सो इन टीचर सेंटर्ड मेथड द इंस्ट्रक्टर, जो आपका एजुकेटर है, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। लर्नर प्लेस अ पैसिव रोल, उनका काम होता है सिर्फ सुनना, लिसनिंग, टेकिंग नोट्स एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो आप स्कूल लेवल टीचिंग देखिए, कॉलेज लेवल टीचिंग देखिए, सारा इसी मेथड पर है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स पर है। ठीक है, जिसमें टीचर आता है, लेक्चर देता है, लर्नर्स को सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और जो भी टीचर ने कहा है उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो इसका फीचर्स क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, इम्फेसिस होता है कंटेंट डिलीवरी में, लेस इंटरेक्शन होता है, इसमें टीचर का ही वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा रहता है, टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो कॉमन मेथड क्या हो गया? सबसे पहला तो लेक्चर मेथड, ओल्डेस्ट मेथड्स में से एक है एज ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, वेयर द टीचर एक्सप्लेन्स द कंटेंट और लेसन ओरली एंड स्टूडेंट टेक डाउन द नोट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, इट इज द प्रोसेस दैट इज क्वाइट पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। इसी मेथड से हर जगह पढ़ाई होती है। द रीजन बीइंग इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग। द टीचर एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर एंड एड्रेसेस द स्टूडेंट्स क्यूरीज। द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस मेथड किस चीज पे डिपेंड करेगा? एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक, कितने अच्छे से वो सब्जेक्ट बता पा रहा है। तो लेक्चर मेथड का सक्सेस डिपेंड करता है टीचिंग क्वालिटी पे। सो एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल इजी बना के पढ़ाए उसको,
क्योंकि टीचर इज द ओनली पर्सन कंसर्न्ड हियर एंड देयर इज नो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, सो इट फॉल्स इनटू हाईली अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये आपका लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड अप्रोच में आएगा। ऑलराइट, सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल में। लार्ज ग्रुप्स या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेटर है। एग्जांपल में अ प्रोफेसर गिविंग अ लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। इंटरैक्टिव लेक्चर मेथड, इंटरैक्टिव में क्या होता है ना कि टीचर जो होता है कुछ समय का लेक्चर देता है, फिर ब्रेक देता है कि बच्चे रिफ्रेश हो जाए, टीचर खुद रिफ्रेश हो जाए। जनरली जब वो टीचर, आप देखिए बहुत सी वर्कशॉप्स होती है, उसमें वो पीपीटी से पूरा एक्सप्लेन कर रहा रहता है, तो उसमें प्रॉपर ब्रेक्स दिया जाता है, चाहे वो हाई टी हो या इस टाइप के ब्रेक्स होते हैं, ताकि उसमें पार्ट पार्ट में वो चीजें आपको पढ़ाई जाए। सो दिस मेथड इज अ काइंड ऑफ लेक्चर मेथड विथ 2 to 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, 2 से 10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ 15 to 20 मिनट्स। 20 मिनट की पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया, 10 मिनट का ब्रेक दिया। ठीक है, इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स एंड टीचर गेट अ चांस टू गेट रिफ्रेश्ड एंड व्हेन देयर इज अ ब्रेक। ठीक है, ये जनरली आपका स्लाइड शोज जो होते हैं या वर्कशॉप्स होते हैं या कोई टीचर अगर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा है ना, कुछ अगर प्रैक्टिकल चीजों से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कोई चीज, उन सब चीजों में ये ज्यादा यूज हो जाता है। फिर टीचर सेंटर्ड मेथड में थर्ड हो गया टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, टीम टीचिंग मेथड, इसमें क्या है कि एक क्लासरूम को 2 या 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। सो इन दिस प्रोसेस रेदर देन वन टीचर देयर आर 2 or more टीचर्स। ठीक है, तो इसमें अगर 2-3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने टॉपिक्स बाँट लिया है कि पहले ये टीचर ये टॉपिक पढ़ाएगा, उसके बाद ये टीचर आके सेकंड पार्ट लेगा, है ना? अगर कोई लंबा लेक्चर है, उसको उन्होंने बाँट लिया है तीनों में, तीनों की अलग-अलग एक्सपर्टीज़ है, तो उसमें तीनों के नॉलेज का बेनिफिट मिल पाए। बहुत सी वर्कशॉप्स होती है, इसमें 2 या 3 टीचर्स होते हैं। पहला सेगमेंट कोई लेता है, सेकंड सेगमेंट कोई लेता है, थर्ड सेगमेंट कोई लेता है। ठीक है? तो इस टाइप से जो टीचिंग होती है, इसको कहते हैं टीम टीचिंग मेथड। The teacher plays the major role in content delivery and knowledge sharing. This is more inclined towards a teacher-centered method. ठीक है? तो ये तीनों टीचर सेम बच्चों को ही कैटर करते हैं। एक क्लासरूम में 3 टीचर्स हैं। फिर आपका टीचर सेंट्रिक में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, जिसमें कोई टीचर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। आजकल आप देखें बहुत सी ऐसी क्लासेस होते हैं जिसमें टीचर्स काफी इनोवेटिव होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छा समझ में आता है। ट्यूटोरियल मेथड, इसमें क्या है फेस टू फेस वो बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत बच्चे भी बोल पाते हैं, उनकी क्या डाउट्स है, क्या डाउट क्लियरिंग सेशंस जो होते हैं वो आपके ट्यूट्स होते हैं, जो आपके कॉलेजेस वगैरह में भी होते हैं। अब आ जाते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका नेट में ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं इससे। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या-क्या हैं? ठीक है? लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, द स्टूडेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व। लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग प्रोसेस में। द टीचर ओनली फैसिलिटेट्स एंड गाइड्स रेदर देन डोमिनेट्स। इसमें टीचर का काम क्या होता है? जस्ट टू फैसिलिटेट एंड गाइड, वो डोमिनेट नहीं करता। तो इसमें बहुत टू वे कम्युनिकेशन होता है, फोकस होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन में, इंकरेजेस कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलराइट, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें 2-3 टाइप के हैं। पहला आप देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ऑलराइट, तो ये आपका पहला मेथड हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग में? इसमें है कि ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है। ठीक है, इस मेथड में करते क्या है, एक प्रॉब्लम है जो टीचर ने स्टूडेंट को दे दी, अब स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन खोजता है, वो एक्सप्लोर करता है, किताबें पढ़ता है और फिर वो सॉल्यूशन खोज के लाता है। इसमें बेसिक सारा काम लर्निंग का कौन कर रहा है? स्टूडेंट। ठीक है, तो द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच दैट एम्फसाइजेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। उसकी बनती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है। अब वो प्रॉब्लम के हिसाब से जगह जगह सर्च कर रहा है। इट इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर कंसेप्ट्स, जनरेट हाइपोथेसिस एंड डिस्कवर सॉल्यूशंस थ्रू गाइडेड इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन रेदर देन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिला हुआ है, बस गाइडेंस या एक्सपेरिमेंटेशन मिला हुआ, वो बच्चा खुद सर्च कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, द फोकस इज ऑन द लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्सप्लोरेशन रेदर देन द टीचर सिंपली डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन। टीचर इंफॉर्मेशन नहीं देता, लर्नर
खुद ही से आंसर खोजता है। टीचर ने बस एक प्रॉब्लम बता दिया और उसका क्या-क्या वे आउट हो सकता है वो बताया कि कैसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी कुछ गाइडेंस दे दी। बाकी सब काम लर्नर को करना है। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विथ प्रॉब्लम और क्वेश्चंस एंड encouraged टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है? देन देयर इज डिस्कवरी लर्निंग। तो इसमें ये एक ढंग से डिस्कवरी लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग में ये ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत हेल्प करता है। देन यू हैव फ्लिप्ड क्लासरूम। तो पहला स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में था ह्यूरिस्टिक मेथड, देन देयर इज फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। अगर आप हमारा जैसे कोर्स भी लेते हैं तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम में ही आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। This modern concept was introduced in 2007, where what teachers will do, they will record their lectures and then share them with students for future reference. ठीक है? एंड लर्न एट देयर ओन पेस। तो टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर देते हैं और वो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं कोर्स बना के, जिसमें स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से उसको पढ़ता है। उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं और सेल्फ पेस पे अपना असेसमेंट भी करता है। ठीक है? In a normal class, the teacher gives certain assignments to the students, but in a flipped classroom setup, the teacher share the video of recorded classes, which students are expected to watch at their own pace and complete the assignments in the class. तो उसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में असाइनमेंट्स भी होते हैं जो कि बच्चे को करना होता है। ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं इसमें बच्चा खुद ही से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है, खुद ही से असाइनमेंट सॉल्व कर रहा है, इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में कहा है। So totally dependent on the student's sincerity to learn on their own. This method is considered a learner-centered method. आप देखिए बहुत से सीए क्लासेस के वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत से वीडियोस लीक हो जाते हैं, तो बच्चे अपना पेन ड्राइव में लगा के खुद ही से पढ़ते हैं, खुद ही से असेसमेंट करते हैं। ये सब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में आ गया। ठीक है? पहला था ह्यूरिस्टिक अप्रोच, सेकेंड है स्टूडेंट फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड ऑफ टीचिंग, थर्ड है असाइनमेंट्स। इसमें क्या है कि टीचर जो होता है वो एक असाइनमेंट दे देता है कि आपको पर्टिकुलर टास्क करना है, कुछ क्वेश्चंस दे देगा, वो आपको लिखना है। तो अगर आपको कॉलेज में भी असाइनमेंट्स मिलते होंगे, वो आप खुद ही से पढ़ रहे हो, खुद ही से लिख रहे हो, तो इसमें एक सेल्फ लर्निंग होती है। तो असाइनमेंट मेथड भी हो गया। फिर है केस स्टडी मेथड। ये भी आपका असाइनमेंट मेथड जैसा ही है, बट इसमें आपको क्या किया गया है, एक केस स्टडी दी गई है। अब वो रियल लाइफ बेसिस पर है केस स्टडी। अब रियल लाइफ बेसिस में टीचर ने आपको केस स्टडी दे दी है, अब आप उसको पढ़ोगे, नॉलेज इकट्ठा करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, खुद से आप देखोगे कि कैसे ये नॉलेज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है कि नहीं। तो ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड हो गया। तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड एंड लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इज देयर। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हुआ। टीचर का बस काम है केस स्टडी दे देना रियल लाइफ सिचुएशंस। फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये देख लीजिए आप क्या है। इसमें देखिए क्या होता है ना, जो पूरा स्टडी मटेरियल है कोर्स का, वो टीचर आपको पहले दे देता है। प्रोग्राम कैसे-कैसे पढ़ना है वो बता देता है। पढ़ना आपको खुद है और वो पूरे कंप्लीट जो भी आपको पढ़ना है उसको एकदम स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स में बाँट देता है। वेरी स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स। अब स्टूडेंट का काम है वो हर एक स्मॉल स्टेप्स को अच्छे से कंप्लीट करते-करते पढ़ाई करता रहे। ठीक है? So this is the method of teaching in which there are controlled and sequential steps where the learners are provided with the program material दे दिया that they cover at their own pace। अब वो अपने हिसाब से अपने पेस के हिसाब से कवर करते हैं। बहुत से एग्जाम्स होते हैं जैसे सीए हो गया, एईसीसी हो गया, ये सब ऐसे ही है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में पूरा सिलेबस है, प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप पे मटेरियल दिया हुआ, आप खुद से पढ़ के एग्जाम दो। There is constructive feedback provided to the learners for their development. They are also provided with correct answers immediately for a better understanding of the topic. ठीक है? In this process, the content is divided into smaller subdivisions for convenience. ठीक है? तो ये आपका हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो पहला हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम, असाइनमेंट्स, केस स्टडी और ये हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में आता है। देन वी हैव प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग। ये भी आपका असाइनमेंट मेथड जैसा ही है, बट इसमें क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। स्टूडेंट कैन प्रेजेंट
द प्रोजेक्ट एज अ वर्किंग मॉडल, अ स्टैटिक स्ट्रक्चर और इवन अ रिपोर्ट। तो टीचर आपको कुछ टॉपिक देगा, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपका ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया। वो जो प्रोजेक्ट है कोई मॉडल हो सकता है, कुछ आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट सर्वे का भी नीड हो सकता है। कुछ आपने अगर हाइपोथेसिस किया, कोई रिसर्च वर्क किया है और उसका फाइंडिंग इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आप लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें टीचर का उतना रोल नहीं है, सारा रोल इसमें स्टूडेंट का है, ठीक है? इट इज सेड टू बी अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। देन यू हैव ओपन लर्निंग। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओपन लर्निंग में हर एज के लोग अगर अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, तो दे कैन डू सो, ठीक है? इसमें टीचर का भी इतना रोल नहीं है। दिस मेथड हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लर्नर्स एज दे कुड बी फ्रॉम एनी रीजन, एज, जेंडर, ठीक है? लर्नर्स अपने पेस से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये आपको हाउसवाइफ्स या एम्प्लॉयड या ओल्ड एज पीपल जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई थी, उनको मदद करता है। और ये लर्नर के कन्वीनियंस के हिसाब से रखा गया है। मान लीजिए संडे को कोई क्लास हो गई, 1-2 क्लास हो गई, लर्नर के हिसाब से रखा गया है कि अब वो बस एक उनकी एजुकेशन जो छूट गई थी उसके लिए है। क्योंकि ये लर्नर के कन्वीनियंस के हिसाब से ही बनाया गया है, इसीलिए इसको लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में रखा गया है। देन यू हैव लास्ट ओपन लर्निंग के बाद पीयर लर्निंग, जो बच्चे आपस में सीख जाते हैं। एक मतलब जो अगर क्लासरूम में टीचर उसने पढ़ाया, फिर जो बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, वो आपका पीयर लर्निंग मेथड हो गया। ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। तो यही आपका टोटल था। तो मेन इसमें हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, जो नेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स इसमें हमने 2 टाइप मेन पढ़े हैं। सबसे पहला टीचर सेंटर्ड, फिर स्टूडेंट सेंटर्ड। सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड में क्या-क्या आ गया था? लेक्चर मेथड, इंटरैक्टिव लेक्चर मेथड, ठीक है? डेमोंस्ट्रेशन डेमोंस्ट्रेशन मेथड, जिसमें टीचर आपको डेमोंस्ट्रेट या एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, ठीक है? स्टूडेंट सेंटर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें टीचर बस प्रॉब्लम देता है और स्टूडेंट को खुद से रिसर्च करना होता है उसका आंसर देखने के लिए। ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम्स, जो आपके रिकॉर्डेड कोर्सेस होते हैं, जो स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस, अपने पेस से पढ़ता है, क्लासरूम्स। फिर केस स्टडी मेथड, असाइनमेंट्स, ठीक है? केस स्टडी मेथड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग के बाद पीयर लर्निंग, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मेथड्स तो आपके यही हैं। तो ये दोनों टॉपिक पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। अगर हमारा पेड वर्जन आप लेते हैं तो आपको इन टॉपिक्स में बहुत डिटेल्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो-जो चीजें मैंने यहाँ पे कवर नहीं कराई है, उन नोट्स में सारी बातें रहेंगी। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड किसने निकाला, क्या-क्या चीजें हैं, उसमें और डिटेल में रहेगा और उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे, जो सिर्फ जो पेड वाले हैं वही देख सकते हैं। सो इफ यू वांट आवर पेड वर्जन, आप ₹999 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के आपको नोट्स मिल जाएँगे। You just have to contact on 8750121938. Okay. So thank you all. Next video we will be studying Swayam and Swayam Prabha. Thank you all.